हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार ओपन लाइव स्टडी में। तो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाला हूं कि व्याकरण मिश्रण से संबंधित प्रश्न इस वीडियो में देखने वाले हैं, जिसमें 10 में 10 होने का टारगेट है। साथ ही बिहार फायरमैन का जो एग्जाम 6 जून को होने वाला था, वो तो पोस्टपोन्ड हो चुका है, आप सभी को पता ही है। और वो एग्जाम कब तक होगा, अभी कोई इसका इशू डेट कहीं से निकल कर नहीं आ रहा है। तो अभी वक्त है आप लोगों को समझ जाने का और तैयारी को बेस्ट करने का। हिंदी में 10 नंबर के क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर आप इन सभी को कवर कर लेते तो 10 नंबर बना दिए जाएंगे। साथ ही मैं बता दूं कि कांस्टेबल के एग्जामों में साहित्य से अधिकतर मात्रा में क्वेश्चन पूछा गया था, तो साहित्य के भी क्वेश्चंस को हम लोग कवर करने वाले इसमें। और व्याकरण संबंधित किताब बुकलेट सभी को देखने वाले हैं, ताकि कहीं से कोई क्वेश्चन पूछे तो आपको छूट ना पाए आपसे, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से व्याकरण से संबंधित, यहाँ पे मिश्रण से संबंधित हम लोग क्वेश्चन देखने वाले हैं। पिछला कुछ वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स, ऊपर आई बटन दोनों जगह दे दिए हैं, जो नहीं देखे हैं वो जाकर डायरेक्टली यहाँ पे देख पाएंगे। ध्यान रखिएगा, मैंने सारा सिलेबस को देखते हुए हिंदी का जो भी क्वेश्चन बन सकता था, जहाँ से भी जो भी क्वेश्चन बन सकते थे, सारा क्वेश्चन हमने कवर करा दिए। ये हमारा लास्ट रहेगा टॉपिक। कुछ और टॉपिक बनेंगे जो कि अदर से बनेंगे, और उन सभी टॉपिक को भी मैं आपको करा दूंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर अभी कर दीजिए, ताकि बीच में आपको डिस्टर्ब ना होना पड़े। तो चलिए क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। चलिए क्वेश्चन को करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन हमारा रहेगा कि चंद्रोदय में कौन सी संधि होती है। तो आपको ये क्या कहिएगा, आपको वीडियो पॉज करना है, पॉज करके तब आगे आंसर करते चलना है, क्योंकि यहाँ पे सेट है सिर्फ सारे क्वेश्चंस का, ठीक है। अगला है अतियुक्ति का संधि विच्छेद कीजिए। अतियुक्ति का संधि विच्छेद करना है, ठीक है। अतियुक्ति का संधि विच्छेद करना है, तो अब हम कहें क्या करेंगे, अति जोर उक्ति। अति जोर उक्ति हम लोग करेंगे अतियुक्ति का। याद रखिएगा, हमारा बिल्कुल यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है पे पावन। पावन का संधि विच्छेद कीजिएगा। पावन का देखिए संधि विच्छेद, यही सभी से आपको 1 नंबर पूछे जाएंगे संधि विच्छेद से, और यहाँ पे आपको 10 नंबर की डायरेक्टली तैयारी कराई जा रही है, जो कि आगामी एग्जामों के लिए काफ़ी बेस्ट रहेगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन का आंसर जब पौजोरन। पोजोरन मत कीजिएगा, नहीं तो गलती हो जाएगा, गड़बड़ा जाएगा, मामला गंभीर हो जाएगा। पावन जब भी पूछेगा तो पौजोरन कहिएगा। अब पवन जब पूछेगा पवन, तो यहाँ पे पौजोरन कीजिएगा, ठीक है। दोनों चीज़ आपको याद होनी चाहिए। अगला यहाँ पे दिया गया है आप सभी के लिए यहाँ पे, ठीक है। महर्षि में कौन सी संधि है। महर्षि में कौन सी संधि है, तो महर्षि में गुण संधि है, क्योंकि महर्षि नाम से आपको प्रचलित पता चलता है कि महर्षि बहुत ही गुणवान व्यक्ति होते हैं। अगला है अनुदित। अनुदित का संधि विच्छेद कीजिए। अनुदित का संधि विच्छेद करना है, ठीक है। अनुदित का संधि विच्छेद करना है आपको, ठीक है। चलिए अनुदित का संधि विच्छेद करना है। अनुदित का संधि विच्छेद कीजिएगा यहाँ पे, तो अनुजोड़ उदित। अनुजोड़ उदित। अनुजोड़ उदित, ध्यान रखिएगा, बी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा है कि महेंद्र में कौन सी संधि होती है, ठीक है। तो महेंद्र में आप लोग दीर्घ संधि कीजिएगा। नाम से प्रचलित हो रहा है कि बहुत ही बड़ा होता है महेंद्र, ठीक है, दीर्घ संधि होता है। अगला एकाएक में कौन सी संधि होती है। एकाएक में गुण संधि होती है, क्योंकि एक का गुण प्रचलित कर रहा है, एक का गुण प्रचलित कर रहा है। नयन का संधि विच्छेद क्या है। नयन का संधि विच्छेद क्या है, इसका अगर परिभाषित रूप देखना है तो वीडियो नंबर 1 जरूर देखें। 1-2 में हम लोग बताए हैं कि इसका प्रचलित रूप किस प्रकार से है। तो नयन का संधि विच्छेद करना है, तो आपको ये ने जो रन, नयन का मतलब होता है ने जो रन। अब नए जो रन कीजिए तो गड़बड़ा जाएगा, ने जोर अन करना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि जगन्नाथ का संधि विच्छेद कीजिएगा। जगन्नाथ का संधि विच्छेद करना है, ठीक है। जगन्नाथ का संधि विच्छेद जब भी आएगा तो आपको ये जगन जोरनाथ, जगत जोरनाथ कर देते हैं बहुत कोई, लेकिन आपको जगन जोरनाथ करना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे को उज्ज्वल में कौन सी संधि होती है। उज्ज्वल, उज्ज्वल में कौन सी संधि होती है, तो आपको येगा व्यंजन संधि। सरचंद्र, सरचंद्र की संधि विच्छेद कीजिए। सरचंद्र की संधि विच्छेद क्या हो जाएगा मेरे भाई, तो सरचंद्र की संधि विच्छेद आप सभी के समझ शरत जोर चंद्र, शरत जोर चंद्र, शरत जोर चंद्र, ठीक है। अगला यहाँ पे दिया गया आप सभी के समक्ष, यहाँ पे देख पाइएगा। चलिए आगे आपका प्रश्न नंबर 12। क्वेश्चन है कि रमेश का संधि विच्छेद करना है। रमेश नाम होता है, सभी को पता है कि रमेश क्या होते हैं, नाम होते हैं। तो रमेश का संधि विच्छेद कैसे कीजिएगा, रमा जोर इस कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा संधि,
का संधि विच्छेद कीजिएगा। संधि का ही संधि विच्छेद करना है। अब यहाँ पे संधि का ही संधि विच्छेद करना है तो सम जोड़ धी कर दीजिएगा। प्रत्येक में कौन सी संधि होती है? प्रत्येक में कौन सी संधि होती है? बहुत ही सुंदर क्वेश्चन। प्रत्येक में कौन सी संधि होती है? तो प्रत्येक में आप सभी के लिए यन संधि होती है। कौन सी संधि होती है? प्रत्येक में यन संधि होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा, ये आपको टेस्ट दिया जाएगा। टेस्ट में आप सभी को बताया जाएगा। मैंने परिभाषा से संबंधित 1 से 15 तरह के जो वीडियो अपलोड किए हैं उसको जरूर कवर कीजिएगा। इत्यादि का संधि विच्छेद करना है। इत्यादि का संधि विच्छेद इति जो आदि होता है, इति जो आदि होता है। महोदार्ज संधि विच्छेद कीजिए। महोदार्ज की संधि विच्छेद करना है। महोदार्ज का संधि विच्छेद करना है तो आपका ये महाजोर औदार है। महाजोर औदार है। प्रत्युपकार में कौन सी संधि होती है? प्रत्युपकार में कौन सी संधि होती है? प्रत्युपकार में कौन सी संधि होती है? तो आप कहिएगा सर प्रत्युपकार में तो जन संधि होता है। बिल्कुल, यहाँ पे मैंने आपको एग्जाम्पल सहित आपको 1 से 2 वीडियो में बताया था, उनको कवर कर लीजिएगा। आपका सारा डाउट्स जितने भी आ रहे हैं आप सभी को सारे दूर हो जाएंगे। भवन का संधि विच्छेद कीजिएगा। भवन का संधि विच्छेद कैसे करेंगे? तो हम भो जोर अन कर देंगे। निराकर में कौन सी संधि होती है? निराकर में ध्यान रखिएगा, निराकर में कौन सी संधि? विसर्ग संधि होते हैं। वागीश का संधि विच्छेद कीजिएगा। वागीश का संधि विच्छेद कीजिएगा तो वागीश का संधि जो वाग जोड़ इस कर दीजिएगा। ठीक है, वाग जोड़ इस कर दीजिएगा। नेक्स्ट है लंबोदर में कौन सा समास होता है? लंबोदर में कौन सा समास होता है? बहुब्रीहि समास होते हैं। ठीक है, अगला है नीलकमल में कौन सा समास होता है? नीलकमल में कौन सा समास होता है? तो आप कहिएगा कर्मधारय समास। ठीक है, कर्मधारय समास। अगला यहाँ पे आपको दिया गया है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, क्वेश्चन का प्रतिदिन में कौन सा समास होता है? प्रतिदिन जो पूछा जाता है क्वेश्चन उसी हिसाब से क्वेश्चन को सेट किया गया है। अब यही भाव समास। रसोई घर में कौन सा समास होता है? तो 24 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास। अगला, पंचवटी में कौन सा समास होते हैं? पंचवटी में कौन सा समास होता है? द्विगुणी समास। ए नंबर ऑप्शन। राम लक्ष्मण कौन सा समास होता है? राम लक्ष्मण में कौन सा समास होता है? बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है। राम लक्ष्मण में कौन सा समास होते हैं? द्वंद्व समास होते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे सभी के स्क्रीन पर लगा हुआ है। क्वेश्चन क्या? चंद्रशेखर में कौन सा समास होता है? चंद्रशेखर में बहुब्रीहि समास होते हैं। हानि लाभ में कौन सा समास होता है? 28 नंबर क्वेश्चन, हानि लाभ में कौन सा समास होता है? द्वंद्व समास होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा रहेगा आप सभी के बोर्ड पे यहाँ पे क्वेश्चन की गुरु दक्षिणा में कौन सा समास होता है? गुरु दक्षिणा में कौन सा समास होता है? तो आप कहिएगा द्विगुणी समास। प्रतीक्षण में समास बताइए। प्रतीक्षण में समास बताइए। प्रतीक्षण में समास बताइए। अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड पे यहाँ पे, अगला प्रश्न आपके बोर्ड पे यहाँ पे लगा हुआ है। क्वेश्चन ध्यान देखिए 31 नंबर क्वेश्चन को। सबसे पहले यहाँ पे 31 नंबर की, इनमें से कौन सा अति उपसर्ग में नहीं है? अति उपसर्ग में नहीं है। 31 नंबर क्वेश्चन, ये अधीन लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर जो दिया गया है ना, अधीन लिखा हुआ है, तो हमारा यही अधीन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि अभ्यर्थी में कौन सा उपसर्ग है? अभ्यर्थी की बात कर ली जाए तो अभ्यर्थी में कौन सा उपसर्ग होता है, ये चीज़ें पूछे गया है। तो आपको ये अभी उपसर्ग, सबको पहले बता दूं, उपसर्ग पहले लगता है और प्रत्यय बाद में लगता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा ऑप्शन रहेगा क्वेश्चन की अपव्यय में उपसर्ग बताइए। अपव्यय में उपसर्ग बताइए। 33 नंबर क्वेश्चन, अपव्यय में उपसर्ग यहाँ पे अप हो जाएगा। निर्धन में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त है? निर्धन में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त है? 34 नंबर क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा नीड। नीड हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट हमारा रहेगा कि उज्ज्वल में कौन सा उपसर्ग है? उज्ज्वल में मैंने ऊपर ही आपको उज्ज्वल में कौन सा संधि, ये चीज़ें बताया था। अभी यहाँ पे उज्ज्वल में कौन सा उपसर्ग है, ये चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे प्रस्तुत किया है। ठीक है, तो उज्ज्वल में कौन सा यहाँ पे था? व्यंजन संधि उज्ज्वल में लगल था। लेकिन यहाँ पे उज्ज्वल की बात कर ली जाए उपसर्ग की, तो उज्ज्वल में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है, ये चीज़ पूछा गया है। तो आपको ये उत उपसर्ग लगा हुआ है। ज से संबंधित आपको उत लगेगा। परिमाप में उपसर्ग बताइए। परिमाप में उपसर्ग क्या हो जाता है? सभी को पता है, परि हो जाता है मेरा। नेक्स्ट है कि प्रख्यात में उपसर्ग छांटिए। प्रख्यात जो ऑप्शन लिखे हुए उसमें उपसर्ग छांटना है। तो 37 नंबर क्वेश्चन का आंसर प्र हो जाएगा।
दुष्चरित्र में कौन सा उपसर्ग है? दुष्चरित्र में कौन सा उपसर्ग है? दुष्चरित्र में कौन सा उपसर्ग होता है? तो दुष हो जाएगा, दुष हो जाएगा, दुष हो जाएगा। हलंत वाला दुष लगाइएगा। बदबू में कौन सा उपसर्ग होता है? बदबू में 39 नंबर क्वेश्चन का आंसर बदबू में बा। बदबू में बा लगेगा, क्योंकि बदबू को हम लोग अगर बोलेंगे मतलब बदबू बदबू बदबू, बा जरूर आपको आएगा। अगला यहाँ पे आपके लिए रखा गया है कि 49 में कौन सा उपसर्ग है? 49 में तो उन हमारा हो जाएगा। ठीक है। पूजनीय में प्रत्यय बताइए, पूजनीय में प्रत्यय बताइए। तो पूजनीय में अनीय हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट हमारा रहेगा आप सभी का बोर्ड पे यहाँ पे कि स्वर्गीय में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त है? स्वर्गीय में 42 नंबर क्वेश्चन का आंसर देते ये प्रत्यय है। ठीक है। लुटेरा में प्रत्यय बताइए। लुटेरा में 43 नंबर क्वेश्चन का आंसर एरा हो जाएगा। ठीक है, एरा हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा रहेगा आप सभी के बोर्ड पे कि गंगे, गंगे में कौन सा प्रत्यय जुड़ा हुआ है? प्रत्यय मैंने बताया था आपको लास्ट में लगता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो 44 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ये प्रत्यय लगा हुआ है। धूमिल में प्रत्यय बताइए। 45 नंबर क्वेश्चन का इल हमारा हो जाएगा। बहुत ही सुंदर। नेक्स्ट हमारा है कि मधुरिमा शब्द में प्रत्यय बताइए। सभी को हमें साथ आंसर लगाते चलना है ताकि आप अच्छे से सीख पाओ। ईमा हो जाएगा। सैनिक शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा होता है? सैनिक में आप सभी को लिए सैनिक की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता है एक प्रत्यय लगता। नेक्स्ट हमारा रहेगा आप सभी के बोर्ड पे यहाँ पे कि लठेत में प्रत्यय बताइए। लठेत में तो 48 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 8 प्रत्यय है। गुलाबी में कौन सा प्रत्यक्ष है? यहाँ पे प्रत्यय नहीं प्रत्यक्ष बताया ना है, यहाँ पे प्रत्यक्ष बताना है तो आप कहिएगा सर यहाँ पे ई प्रत्यक्ष कहिएगा। गुलाबी में ई प्रत्यय बोले या प्रत्यक्ष बोले। नेक्स्ट हमारे की लिखावट में प्रत्यय छांटिए तो आपको ये आवट हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा रहा 50 यहाँ पे ख़त्म हो गया और मैंने इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पे डाउनलोड कर दिया है, वहाँ से आप लोग जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ओपन लव स्टोरी परिवार से जुड़ने के लिए धन्यवाद। जो नहीं जुड़े जुड़ जाइएगा और शेयर नहीं किए हैं उसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिएगा। मैं इसका टारगेट रखता हूँ 200 लाइक्स का। उम्मीद और आशा है कि आप लोग जरूर पूरा कीजिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।